गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख रहे थे। तो रेस्पिरेशन क्या है वो हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि हम लोगों का है, हर एक एनिमल्स का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर बोलेंगे तो यही एक चीज है जिसका अलग से एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, कुछ जो पूरा मिलके एक सिस्टम तैयार करते हैं। तो हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें से जो मेन पोर्शन है, मेन जो ऑर्गन्स है उसका नाम देखिएगा। पहले है नोज। नोज के अंदर हम लोग का दो जो छेद है नाक के अंदर उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। और नाक के बाद ये जो पैसेज जहां से हम लोग अगर सांस ले तो जो एयर वो यहां से जाता है उसको कहते हैं नासाल कैविटी। तो ये नोज में से नॉस्ट्रिल से एयर पास होकर नासाल कैविटी में आता है। और फिर रहता है एक पोर्शन जिसे कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नासाल कैविटी का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है। तो वो वाला देखिए, हम लोग कभी कभी मुंह से भी सांस ले सकते हैं। मुंह से अगर सांस ले तो भी हम लोग सांस ये जो फेरिंग्स में जा सकते हैं, मतलब सांस में से लेने वाला जो एयर है वो मुंह से भी ये फेरिंग्स के अंदर जा सकते हैं। और फेरिंग्स के अंदर जाके वो नीचे की तरफ आते हैं। फिर हम लोग जब खाना खाते हैं तब कैसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक जगह पे ये फेरिंग्स में विंड पाइप एंड फूड पाइप एक साथ रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें बहुत ही चांस है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं तब खाना का जो पार्टिकल्स है वो सांस की जो लेने का जो विंड पाइप है उसमें चली जाए। फूड पाइप से थोड़ा सा पोर्शन भी अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो हम लोगों को तकलीफ होगा, हम लोग खांसी आएगा और वो खाने का जो पार्टिकल्स वो हम लोग को बाहर निकाल देना पड़ता है। लेकिन यूजुअली वो जाते नहीं है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं, स्वालो करते हैं, तब ये जो पोर्शन है जहां पे देख रहे हैं हम एपिग्लॉटिस लिखे हैं, वो है लीड की तरह एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड पाइप को अलग कर देता है विंड पाइप से। मतलब जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब स्वालो करता है तो ये बंद हो जाता है विंड पाइप, तब खाना सीधे फूड पाइप में चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और फिर आगे की पोर्शन में ये जो पोर्शन है ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स एक्चुअली फेरिंग्स के ही एक्सटेंडेड पार्ट में एक छोटा सा जगह है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो हम लोग बातें करते हैं, आवाज हम लोग को गले से निकालते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है ये लैरिंग्स। इसके साथ सांस लेने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग बात जब करते हैं तो सांस आवाज उसी में से निकालते हैं। फिर ये फेरिंग्स के आगे वाला पोर्शन को कहते हैं ट्रैकिया, जो आके यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड हो गया। देखिए यहाँ पे आके दो हिस्से में डिवाइड हो गया। दो हिस्से में जब डिवाइड हो गया इसको कहते हैं ब्रोंकी या ब्रोंकास। ब्रोंकी या ब्रोंकास दो हिस्से में डिवाइड होके एक राइट एक लेफ्ट में चले गए और पहुंच गए लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में। ये है लेफ्ट लंग्स, ये है राइट लंग्स। हम लोग का बॉडी के अंदर दो लंग्स है। वो हम लोग का बॉडी के अंदर जो रिब केज है, चेस्ट के अंदर, रिब केज के अंदर ये दोनों अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। रिब केज के अंदर ये रहते हैं तो प्रोटेक्शन भी इसको मिलते हैं। और दो लंग्स है लेफ्ट एंड राइट, और हम एक का ही अंदर वाला हिस्सा ड्रॉ किए हैं जिसमें से अब देख रहे हैं ये ब्रोंकीस। जो ब्रोंकी जो है ये इसके अंदर जाके पूरा डिविजन सब डिविजन होके एकदम पूरा फैल गया है। अभी इसके अंदर के बाद जो एकदम लास्ट पोर्शन वो हम थोड़ा सा आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऐसे ही ब्रांचेस निकलने के बाद इसका जो एंड पोर्शन है इसमें छोटा छोटा ऐसे ही कुछ बेलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ऐसे ही रहते हैं जिसको कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, ब्रोंकी के बाद ये जो उसका सब डिवीजन है उसको ब्रोंकियल्स कहते हैं। और जो जिसका हर एक ब्रोंकियल्स का एंड पोर्शन में ऐसे ही छोटा छोटा कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर या बेलून लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, ऐसा रहते हैं। इसको एल्वियोली कहते हैं। जो कि एयर सैक है
इसका जो बाहर वाला जो लेयर है ये बहुत ही पतला सा थीन लेयर होता है, और इसकी ऊपर पूरा हम लोगों का बॉडी में से जो खून बहते हैं उसका जो ब्लड कैपिलरीज है ये पूरा इसके ऊपर फैल गया है, और यही है वो ब्लड है जो हम लोगों का बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके एल्वियोली के पास आ रहा है, और एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहा है, और एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेके फिर से वो जा रहा है बॉडी के अंदर। तो गैसियस एक्सचेंज यही पे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। तो ऐसे ही एक पूरा काम करते हैं। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम हम लोगों का यही है। और नीचे जो है ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये है एक पतला सा मस्कुलर सीट जिसको कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम हम लोगों का बॉडी के अंदर हवा आने का एंड बाहर निकालने का, मतलब हम लोग जो इनहेल करते हैं एयर और एक्सहेल करते हैं एयर, तो इसका जो एयर मस्कुलर सीट है इसका मूवमेंट से ही वो संभव होता है, क्योंकि ये जब ऊपर वाला हिस्सा में ऐसे उठ कर जाता है तब हम लोग का इसके बुक के अंदर चाप ज्यादा देते हैं, प्रेशर ज्यादा देता है, तो हवा निकल के बाहर चले जाता है, हम लोग एयर छोड़ देते हैं, और जब ये नीचे की तरफ आते हैं तब ये जो अंदर वाला ये जो बैलून के अंदर हवा भर जाते हैं, मतलब हम लोग इनहेल करते हैं। तो ऐसे ही एक्सहेल एंड इनहेल करने के लिए मदद करता है ये डायाफ्राम। ये लेकिन लंग्स के बाहर वाला हिस्से में नीचे की तरफ रहते हैं। तो ये पूरा मिला के हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंप्लीट है। तो इसका ड्राइंग आप लोग करोगे, आप लोग का कॉपी में ड्राइंग करना जरूरी है, और हर एक का जो हम लोग लिखे हैं नाम पोर्शन का लेवलिंग करना है उसका, ये करोगे, और ये पोर्शन आप लोग याद करके रखोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं और रेस्पिरेशन के लेके आगे का पढ़ाई। ओके, बाय।